हेलो स्टूडेंट्स। आज नंबर थ्योरी आई ओ क्यू एम नंबर थ्योरी लेक्चर 4 है आज हमारा। तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी के ऊपर में कुछ इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट। तो पहला रिज़ल्ट देखते हैं कि ए का पावर अगर एन होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी ये हमेशा डिवाइड करता है ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन को, जहाँ पर एन कैसा नंबर है, एन जो है वो बिलोंग्स टू ऑड नेचुरल नंबर। एन कैसा होगा, ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ए प्लस बी हमेशा किसको डिवाइड करता है, ए पावर एन प्लस बी पावर एन को डिवाइड करेगा, जहाँ पर एन हमेशा एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ए प्लस बी जो है वो डिवाइड करता है ए पावर 1 प्लस बी पावर 1, वो डिवाइड करेगा ए पावर 3 प्लस बी पावर 3, वो डिवाइड करेगा ए पावर 5 प्लस बी पावर 5। इस टाइप का क्वांटिटी को हमेशा डिवाइड करेगा। इसका प्रूफ क्या है, देखिए आप, इसका प्रूफ क्या है, हम लोग लेते हैं ए पावर एन बी पावर एन, और अगर मैं दिखा पाऊँ कि ए प्लस बी इसका एक फैक्टर है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ए प्लस बी इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर सिंपली ए पावर एन रखता हूँ और यहाँ पर बी के जगह मैं माइनस ए ले लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का पावर एन, और सिंस एन एक ऑड नेचुरल नंबर है तो माइनस साइन बाहर आ गया, ए पावर एन, तो ये ज़ीरो हो गया। तो इसका मतलब जब मैंने बी की जगह माइनस ए रखा तो पूरा क्वांटिटी ज़ीरो हो गया। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ए प्लस बी इज़ ए फैक्टर बाय फैक्टर थ्योरम। तो अगर ए प्लस बी इसका एक फैक्टर है तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि ए प्लस बी ज़रूरी है कि ए पावर एन प्लस बी पावर एन को डिवाइड करे। क्या क्लियर है? क्या सभी को क्लियर है? पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं कि a माइनस बी ये क्वांटिटी हमेशा a पावर n माइनस बी पावर n को हमेशा डिवाइड करेगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n। मतलब n आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लो तो डिवाइड करेगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि a माइनस बी जो है ना वो a पावर 1 माइनस बी पावर 1, a पावर 2 माइनस बी पावर 2 और a पावर 3 माइनस बी पावर 3, a पावर 4 माइनस बी पावर 4, ये जितने भी क्वांटिटी है सबको डिवाइड करता है। इसका रीज़न क्या है, प्रूफ क्या है, इसका हम लोग प्रूफ देख सकते हैं। अपने पास क्वांटिटी क्या है, ए पावर एन और बी पावर एन। एन कैसा नंबर है, कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकता है। मैं सिंपली बी की जगह ए रख देता हूँ। आई सिंपली रिप्लेस बी बाई ए, तो ये क्या बना, ज़ीरो। तो बी को जब मैंने ए माना तब ये ज़ीरो बना। तो दिस विल इम्प्लाइज व्हाट, ए माइनस बी और बी माइनस ए इज़ ए फैक्टर। तो ए माइनस बी इज़ ए फैक्टर बाय फैक्टर थ्योरम। तो अगर ये इसका फैक्टर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए माइनस बी जो है वो ए पावर एन माइनस बी पावर एन को डिवाइड करेगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर है? लेकिन अगर ऐसा हो कि यहाँ पर ए प्लस बी आ जाए, यहाँ पर प्लस आ जाए और यहाँ पर माइनस हो, तो ये तभी होगा पॉसिबल। ये ए प्लस बी ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन को डिवाइड करेगा, ये तभी पॉसिबल है जब एन एक इवन नेचुरल नंबर हो, इवन नेचुरल नंबर। तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि a प्लस बी जो है वो डिवाइड करता है a पावर 2 माइनस बी पावर 2 को, a पावर 4 माइनस बी पावर 4, a पावर 6 माइनस बी पावर 6, इस टाइप का जो क्वांटिटी है इसको डिवाइड करता है। तो इसका रीज़न क्या है, प्रूफ क्या है इसका, कि आपके पास क्वांटिटी है a पावर n और b पावर n। n कैसा नंबर है, इवन है। तो मैं रखता हूँ यहाँ पर b की जगह माइनस ए रख देता हूँ। अब n इवन नंबर है तो ये नेगेटिव को एब्जॉर्व कर लेगा, ये ए पावर एन ही रहेगा, दोनों कट गया ज़ीरो। तो मैंने क्या रिप्लेस किया, मैंने बी की जगह माइनस ए को रिप्लेस कर दिया, बी को मैंने रिप्लेस कर दिया माइनस ए से, तो ये क्वांटिटी ज़ीरो हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ ए प्लस बी इज़ ए फैक्टर। तो ए प्लस बी जो है वो इसका फैक्टर है। तो ओवरऑल इम्प्लाई क्या कर रहा है कि ए प्लस बी डिवाइड कर रहा है ए पावर एन माइनस बी पावर एन को, जब एन एक ऑड नेचुरल नंबर है। इज़ इट क्लियर? तो मैंने जो ये 3 रिज़ल्ट पढ़ाया आपको, तो इसको अगर मैं शॉर्ट में समरी करूँ, इसको अगर मैं समरी करके लिखूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ, पॉइंट नंबर 1 कि अगर दोनों ही प्लस हो, यहाँ भी प्लस हो और यहाँ भी प्लस हो, तो ये इसको डिवाइड करेगा। रीज़न क्या होता है, जब एन ऑड होगा। दूसरा नंबर क्या है कि ए माइनस बी अगर यहाँ भी नेगेटिव है और यहाँ भी नेगेटिव है तो ये फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होता है। 3 नंबर रिज़ल्ट क्या है कि यहाँ पर हम लोग रख देते हैं प्लस और यहाँ पर कर देते हैं माइनस।
ए पावर एन माइनस बी पावर एन। तो इसको तभी डिवाइड करेगा जब एन आपका इवन नेचुरल नंबर हो, ठीक है ना, जब एन आपका इवन नेचुरल नंबर हो। क्लियर है? तो ए प्लस बी डिवाइड ए पावर एन माइनस बी पावर एन, तो ये तभी होता है जब एन इवन होगा। चलिए इसी के बेसिस पे कुछ बहुत ही सिंपल बेसिक सा क्वेश्चंस हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चंस क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि 8 का पावर n है और 3 का पावर n है, दिखाना होगा ये हमेशा डिविजिबल होता है, ये हमेशा डिविजिबल होता है 5 से। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि ये जो 3 फार्मूला मैंने लिखा है यहाँ पर नेगेटिव है, तो मतलब इस फार्मूला अगर मैं यूजिंग फार्मूला 2 करूँ तो यूजिंग टू आई कैन से दैट 8 माइनस 3 ये क्वांटिटी हमेशा किसको डिवाइड करेगा, 8 पावर n माइनस 3 पावर n को। रीज़न क्या है, क्योंकि a माइनस बी हमेशा a पावर n माइनस बी पावर n को डिवाइड करते हैं, दोनों नेगेटिव होगा तो n की हर वैल्यू के लिए a माइनस बी a पावर n माइनस बी पावर n को हमेशा डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये होता है कि 5 जो है हमेशा a पावर n माइनस बी पावर n को डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो ये थ्योरम से हम लोग प्रूव कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है आपसे कि ये जो क्वांटिटी है सो दैट फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब नेचुरल नंबर का बात हो रहा है, 8767 पावर 2345 माइनस 8101 इसका भी पावर 2345, ये पूरा क्वांटिटी जो है इज़ डिविजिबल बाय 666। तो आपको क्या दिखाना है, ये क्वांटिटी 666 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर बीच में a और b के बीच में एक नेगेटिव साइन है। अगर आप इसको कंपेयर करें इस फॉर्मेट से तो आपको पता है कि ये वाला फॉर्मेट सिर्फ a माइनस बी से डिविजिबल होता है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n। तो अगर आप यहाँ पर यही चीज़ को देखें तो 8767 माइनस 8101 ये वाला क्वांटिटी डिवाइड करेगा 8767 होल पावर 2345 माइनस 8101 एंड होल टू द पावर 2345 को। तो ये ट्रू होता है फॉर एवरी नेचुरल नंबर, जो पावर पे होता है हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। अब इसका आप सब्ट्रैक्शन देखें, ये हो जाएगा 666, तो हेंस प्रूव्ड, ये वाला क्वांटिटी को आप यहाँ पर लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ p एक नंबर है, नेचुरल नंबर है जो ग्रेटर देन 1 है, और 2 का पावर p माइनस 1 ये एक ऐसा क्वांटिटी है, इज़ ए प्राइम नंबर, ये एक प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम है, देन प्रूव दैट, तो आपको बताना है, प्रूव करना है, देन प्रूव दैट p इज़ प्राइम, ये जो पावर पे है ये खुद एक प्राइम नंबर होगा, p इज़ ए प्राइम, p एक प्राइम नंबर होगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू है, इज़ द कन्वर्स ट्रू, मतलब इज़ द कन्वर्स ट्रू का मतलब क्या हुआ, इज़ द कन्वर्स ट्रू मतलब अगर p प्राइम नंबर हो तो क्या ये ज़रूरी है 2 का पावर p माइनस 1 भी प्राइम होगा, ये हम लोग को टेस्ट करना है, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। p कैसा नंबर है, p हम लोग को प्रूफ करना एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर हम लोग मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन को यूज़ करते हैं और पकड़ लेते p प्राइम नहीं है, p इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर, ओके ना। तो p जो है वो 2 नेचुरल नंबर का जो है वो प्रोडक्ट है, p खुद में एक प्राइम नंबर नहीं है और दोनों नंबर जो है आपस में डिफरेंट है और कोई भी 1 नहीं है, ठीक है ना। तो नन ऑफ देम इज़ 1, तो m इज़ नॉट इक्वल टू 1, n इज़ नॉट इक्वल टू 1 बिकॉज p इज़ ग्रेटर देन 1, कोई भी 1 के बराबर नहीं है। तो अगर p एक कॉम्पोजिट नंबर है, p एक कॉम्पोजिट नंबर है तो यहाँ पर लिख देते p का वैल्यू mn माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए ये कुछ ऐसा बना, a का पावर n माइनस बी का पावर n, और ये किससे डिवाइड होता है, a माइनस बी से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली
तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं। ये 2 का पावर एम एन है, तो इसको आप ऐसे लिखिए 2 का पावर एम होल पावर एन माइनस 1 का पावर एन। तो यहाँ पर ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन, ये जो क्वांटिटी होता है ये हमेशा ए माइनस बी से डिविजिबल होगा फॉर एनी नेचुरल नंबर एन। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं दिस क्वांटिटी इज़ डिविजिबल बाय 2 टू द पावर एम माइनस 1। तो ये क्वांटिटी जो है ये 2 टू द पावर एम माइनस 1 से डिविजिबल है, और एम यहाँ पर कैसा नंबर है, 1 नहीं है, 1 से कोई बड़ा नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर ये क्वांटिटी क्या हो गया, ये क्वांटिटी जो है ग्रेटर देन 1 हो गया। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी 2 to the power mn, that means 2 to the power p, we can say that 2 to the power m minus 1 ये डिवाइड कर रहा है किसको, 2 to the power p minus 1 को। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा फिर 2 to the power p minus 1 इज़ नॉट ए प्राइम। तो ये प्राइम नहीं हुआ, विच इज़ कंट्राडिक्शन। ये तो कंट्राडिक्शन हो गया क्योंकि ये क्वेश्चन पे ही दिया हुआ है कि ये नंबर प्राइम है। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग p को ज़बरदस्ती जो है वो अज्यूम कर लिए कि p इज़ नॉट अ प्राइम, p इज़ कॉम्पोजिट। तो देयरफॉर हेंस आवर रिजल्ट विल बी p इज़ प्राइम। तो p को भाई प्राइम होना होगा तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है, क्लियर है। क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू है, मतलब p अगर प्राइम हो तो 2 टू द पावर p माइनस 1 को प्राइम होना होगा, क्या ये ज़रूरी है। p अगर एक प्राइम नंबर हो तो क्या ज़रूरी है, देखिए 2 टू द पावर 11 माइनस 1, तो इसका जो वैल्यू आता है 2 टू द पावर 11 माइनस 1, इसको आप कैलकुलेट करके देखो। 2 टू द पावर 10 में हो जाता है आपका 1024, और इसको 2 से और एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 दूने 8, 2 दूने 4, 0 2 2048 माइनस 1, तो ये हो गया 2047। अब ये जो नंबर है ये डिविजिबल बाय होता है 23। तो मतलब देखा गया कि p इजिकल टू 11 ये प्राइम है, लेकिन पूरा क्वांटिटी 2 टू द पावर p माइनस 1 इज़ नॉट प्राइम, ये प्राइम नहीं हुआ। इसका मतलब कन्वर्स जो है इसका ट्रू नहीं है, इज़ नॉट प्राइम। तो ये याद रखें कि अगर 2 टू द पावर p माइनस 1 ये अगर प्राइम होता है तो इट इज़ नेसेसरली दैट p इज़ प्राइम, बट द कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। मतलब अगर p प्राइम हुआ तो 2 टू द पावर p माइनस 1 को भी प्राइम होना होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। क्लियर है, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे को समझ में आ रहा है क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, दैट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। तो नाउ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये ओलंपियाड में आ चुका है। 1 का पावर 1997 प्लस 2 का पावर 1997, 3 का पावर 1997। इन दिस वे लास्ट नंबर है 1996 और इसका पावर है 1997। अब ये आपसे पूछ रहा है कि ये नंबर जो है डिविजिबल बाय इज़ डिविजिबल बाय, आपको शो करना है कि ये डिविजिबल होता है 1997 से, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो अगर आप पावर की तरफ देखें, पावर की तरफ अगर देखें आप, तो सारे पावर ऑड नंबर है। तो ऑड से याद आया कि अगर a प्लस बी आपके पास है तो ये इसको डिवाइड करेगा, a प्लस एन बी पावर एन को a टू द पावर एन प्लस b टू द पावर एन को डिवाइड करता है, इफ़ एंड ओनली इफ n इज़ ऑड। अगर n आपके पास ऑड है तो यहाँ पर आप देखें 1 का जो पावर है वो 1997 है, तो ये एक ऑड नंबर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर साइन भी जो है सारा प्लस का है, तो यहाँ पर सिर्फ करना क्या है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर अरेंजमेंट कर लेते हैं टर्म का। तो यहाँ पर देखिए 1996 है तो ये 1995 आएगा, जिसका पावर 1997 होगा। तो हम लोग को करना बस इतना है कि इसका फर्स्ट टर्म लेना है और यहाँ से इसका लास्ट टर्म, ये दोनों को क्लब्स कर लेना है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि 1 प्लस 1996 दिस नंबर डिवाइड्स 1 टू द पावर 1997 प्लस 1996 इसका पावर 1997, इसको डिवाइड करेगा, दैट इज़ आवर इक्वेशन 1, ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से हम लोग दूसरे नंबर लेंगे 2 टू द पावर 1997 और यहाँ से आ जाएगा 1995। तो ये नंबर जो है 2 प्लस
1995, तो ये हो जाता है 1997। ये किसको डिवाइड करता है? ये डिवाइड करेगा 2 का पावर 1997 प्लस 1995 और इसके पावर 1997 को डिवाइड करेगा। तो इन दिस वे वी आर गेटिंग द इक्वेशन 2। तो ऐसे करके चलते जाते हैं और मिडिल पॉइंट में क्या आ जाएगा आपका? मिड वैल्यू आ जाएगा 998। तो 998 और उसके बाद वाला नंबर 999, ये डिवाइड किसको करेगा? 998 होल टू द पावर 1997 प्लस 999 होल टू द पावर 1997 को। तो ये बनेगा अपना इक्वेशन नंबर 998। तो यहाँ से अगर हम लोग सारे इक्वेशन को ऐड कर दे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? तो ये जो टर्म है ये एवरी टाइम 1997 हो रहा है। तो 1997 फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर रहा है, ये वाला क्वांटिटी को, इसको डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। तो ये सब का सम्स को भी डिवाइड करेगा, बिकॉज वी आर यूजिंग द रिजल्ट। अगर ए बी को डिवाइड करता है, ए सी को डिवाइड करता है, ए डी को डिवाइड करता है, ए ई को डिवाइड करता है, तो वी कैन से दैट ए डिवाइड सम ऑफ ऑल दिस टर्म बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, सभी को डिवाइड करेगा। तो इसको अगर हम लोग ऐड कर दें तो वी कैन से दैट 1997, this number divides the given expression 1 to the power 1997 plus in this way we have 1996 whole to the power 1997, इसको डिवाइड करेगा। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर दिखाना है प्रूव दैट फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी natural number, prove that for any natural number n, कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए 1 to the power n प्लस 8 का पावर n माइनस 3 to the power n माइनस 6 to the power n is divisible by 10, is divisible by 10। अच्छा, आपको यहाँ पर डिविजिबल बाई 10 दिखाना होगा, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मेट दिया हुआ है अगर उसके हिसाब से आप काम करें तो यहाँ पर देखेंगे आप, आपका कौन कौन सा रिज़ल्ट आपको पता है जो आप यहाँ पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो पहला रिज़ल्ट है अपने पास जो a प्लस बी है वो a पावर n प्लस b पावर n को डिवाइड करता है, लेकिन कंडीशन है कि n ऑड होना चाहिए। दूसरा नंबर है कि a माइनस बी डिवाइड करता है a पावर n b पावर n को फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तीसरा रिज़ल्ट है हमारे पास a प्लस बी डिवाइड करता है a पावर n माइनस b पावर n को अगर n इवन है। तो यहाँ पर अगर आप इस टाइप का रिज़ल्ट को यहाँ यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म नहीं है कि n क्या है, इवन है या ऑड, यहाँ पर दिया हर नेचुरल नंबर के लिए दिखाना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग को ये रिज़ल्ट 2 को यूज़ करना है, ये रिज़ल्ट 2 को यूज़ करना है। तो अगर रिज़ल्ट 2 को हम लोग यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हम लोग को एक नेगेटिव साइन को रखना होगा, बीच में दो टर्म के बीच में नेगेटिव चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, ये फर्स्ट वाला और थर्ड वाला को एडजस्ट करता हूँ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 का पावर n और 3 का पावर n, ये जो पूरा क्वांटिटी है, ये पूरा क्वांटिटी को कौन डिवाइड करेगा? 1 माइनस 3। ये पूरा क्वांटिटी को डिवाइड करेगा 1 माइनस 3, ठीक है ना, बाय द प्रॉपर्टी 2। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि -2 जो है वो 1 पावर n माइनस 3 पावर n को डिवाइड कर रहा है। अगर -2 डिवाइड कर रहा है तो 2 भी डिवाइड करेगा 1 पावर n 3 पावर n को। क्लियर है? तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 नाम दे दिए, लेकिन हम लोग को प्रूफ नहीं करना है 10 से डिविजिबिलिटी, नॉट बाई 1। तो देखते हैं आगे और इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्या होता है, देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट गाइज यहाँ पर देखिए आप, दो टर्म और रह गया हमारे पास, ये 8 और 6, और ये वाला एक्सप्रेशन को मैं एक नाम दे देता हूँ ई। तो इसको यहाँ पर एक काम करते हैं, लिखते हैं 8 का पावर n और -6 का पावर n। तो इसको कौन डिवाइड करेगा? 8 माइनस 6। तो यहाँ से ये पता चला कि 2 इसको डिवाइड कर रहा है, तो वी कैन से दैट 2 डिवाइड्स 8 पावर n माइनस 6 पावर n, ठीक है ना। तो ये 1 और 2 के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये 2 सम ऑफ द क्वांटिटीज़ को डिवाइड करेगा। तो वी कैन से दैट फ्रॉम हियर 2 डिवाइड्स एक्सप्रेशन ही, इसको हम लोग 3 नाम दे दिए। तो नाउ अगेन थोड़ा सा टर्म को रीअरेंज करते हैं। अब हम लोग 1 का पावर n के साथ 6 का पावर n को रखते हैं।
ठीक है ना, 1 का पावर n के साथ 6 के पावर n, तो 1 का पावर n माइनस 6 का पावर n, ये क्वांटिटी किससे डिवाइड होगा, 1 माइनस 6 से, तो वी कैन से दैट -5 डिवाइड 1 पावर n माइनस 6 पावर n, अगर -5 डिवाइड करते हो तो 5 भी करेगा, 1 पावर n माइनस 6 पावर n को, इसको नाम दे दिया 3 नंबर। अब जो दो क्वांटिटी बच गए 8 और 3, उसको लिखते हैं, तो 8 पावर n बाय फार्मूला 3 पावर n, ये डिविजिबल किससे होगा, 8 माइनस 3 से डिविजिबल होगा बाय आवर रिजल्ट, तो यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं 5 डिवाइड्स 8 पावर n माइनस 3 पावर n। अब ये दोनों को अगर कंबाइंड करें तो 5 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 5 इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो ये दोनों का सम जो है वो डिविजिबल बाय 5 होगा, इसका मतलब 5 डिवाइड एक्सप्रेशन दिस ई, जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको मैंने ई नाम दिया है। तो अब देखिए यहाँ पर 2 डिवाइड सी, 5 डिवाइड सी, तो 2 डिवाइड सी, तो यहाँ पर हम लोग एक रिज़ल्ट यूज़ करने वाले हैं। व्हाट इज़ द रिज़ल्ट, रिज़ल्ट है कि अगर ए सी को डिवाइड कर रहा है और बी भी सी को डिवाइड कर रहा है, तो ये इम्प्लाइज करता है ए इंटू बी सी को डिवाइड करेगा इफ़ एंड ओनली इफ़ एच सी एफ ऑफ द नंबर ए एंड बी शुड बी 1। तो यहाँ पर 2 का और 5 का एच सी एफ जो है 1 है, तो सिंस 2, 5 having the HCF 1 and we know that 2 divides E, ये रिज़ल्ट आया है। at the same time we have 2 divides 5 divides E, तो we can say that by 2 into 5 10 divides E। तो इस टाइप का आपको जो है रिज़ल्ट को यूज़ करके इसको प्रूफ करना है। अगर आपका एक्सप्रेशन डायरेक्टली 10 से डिविजिबल नहीं होता है, अगर आपको कोई एक्सप्रेशन दिया गया है वो डायरेक्टली 10 से डिविजिबल नहीं है, तो आप उसको जो है फैक्टराइज कर लीजिए प्राइम फैक्टर में, और उसके बाद आप दिखा दीजिए वो जो कंपोनेंट आया प्राइम फैक्टर वो उससे डिविजिबल है, तो फिर आपका होल स्टेटमेंट जो है वो डिविजिबल हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम से। तो दोस्तों अब लास्ट सम्स करने जा रहे हैं हम लोग, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और डिफरेंट कंपटीटिव एग्ज़ाम में इसको दिया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट 2 जो है वो 4 बार है और इसका पावर में 5 जो है वो 4 बार है, प्लस 5 फिर 4 बार है और इसके पावर में 2 4 बार है, और आपको दिखाना है ये नंबर जो है, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है, पूरा नंबर इज़ डिविजिबल बाय, ये डिविजिबल हो जाएगा 7 से, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है ना, ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, 7 से, ये हम लोग को प्रूफ करना है। अब आप थोड़े से ध्यान दीजिए, जो रिजल्ट्स हम लोग जानते हैं डिविजिबिलिटी के ऊपर में, वो असल में क्या है हमारे पास। नंबर 1 होता है कि a प्लस बी डिवाइड करता है a पावर n प्लस b पावर n को, ये तभी होगा जब n एक आपस में ऑड नेचुरल नंबर हो। दूसरा है कि a माइनस बी है, अगर माइनस माइनस रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, n कुछ भी हो सकता है, n बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर, लेकिन अगर यहाँ पर प्लस आपने रख दिया है और यहाँ पर माइनस रखा है तो फिर n को इवन होना होगा, तभी ये पॉसिबल होता है डिविजिबिलिटी। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए कि पावर सेम नहीं है, यहाँ पर सबसे बड़ा लफड़ा है कि पावर जो है वो सेम नहीं है। पावर सेम नहीं है तो आप फार्मूला अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे क्या करें कि फार्मूला जो है वो सेम हो जाए, वो एडजस्ट हो जाए। ठीक है ना, ऐसा कुछ हम लोग को करना है। तो एक एडजस्टमेंट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करने से ये जो है प्रूफ हो जाएगा कि 7 इसको डिवाइड करता है, 7 इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए आप, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट करता हूँ, 2 2 2 2 और इसके पावर में है 4 बार 5 है, 1 2 3 4। यहाँ पर मैं एक नंबर लेता हूँ 4 और उसके पावर भी 5 ही रखता हूँ, लाइक दिस। अब इसका रीज़न क्या है, मैंने 4 क्यों चूज़ किया है, आपको नेक्स्ट स्टेप में ही पता चलेगा। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट नंबर जो है वो है 5 4 बार और इसके पावर में जो है 2 है 4 बार। अब यहाँ पर मैंने 4 जो है ऐड किया था, यहाँ पर मैं 4 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 4 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, और पावर में आपको सेम ही लिखना है 2 2 2। ठीक है ना। पावर में आपको क्या लिखना है, 4 लिख के ये लिख देना है। अब 4 का पावर 5 5 5, ये जो आपने ऐड किया था इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, और यहाँ पर जो आपने सब्ट्रैक्ट किया है तो इसको एक तो ऐड करना होगा। तो नाउ व्हाट वी हैव फाइनली 4 5
5 यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ ऐड किया, मैनेज हो गया। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट कर चुका हूँ, तो यहाँ पर एक ऐड करना होगा, मतलब माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 और यहाँ पर लिखता हूँ 4 का पावर 2 2 2 लाइक दिस। तो इस टाइप का एडजस्टमेंट का रीज़न क्या होता है कि ये जो पहला क्वांटिटी है, ये वाला, इसको आप नाम दे दो E1। ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग कॉल करते हैं E2, और ये जो थर्ड वाला है इसको नाम देते हैं E3। अब अपना टारगेट क्या है कि मैं इंडिविजुअली दिखाना चाहता हूँ कि 7 ये तीनों को डिवाइड कर रहा है। अगर 7 ये तीनों को डिवाइड करते हैं तो प्रूफ हो जाएगा कि ये पूरा सम जो है वो 7 से डिविजिबल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बेस और पावर जो है ऑड है, तो पावर अगर ऑड होता है तो यहाँ पर प्लस साइन भी है, तो ये डिविजिबल किससे होगा, 2 2 2 + 4 से। तो पहला वाला E1 एक्सप्रेशन जो है वो डिविजिबल होगा 2 2 2 + 4। ये क्वांटिटी डिवाइड करेगा 2 2 2 2 होल पावर 5 5 5 5 प्लस 4 का पावर 4 to 5, ठीक है ना। इसको डिवाइड करता है। अब ये जो नंबर है, ये नंबर क्या है, ये है 2226। अब जब आप इनको फैक्टराइज करेंगे तो एक फैक्टर इससे निकल के आएगा 7, एक 318। तो यहाँ से ये पता चला कि 7 जो है इस क्वांटिटी को डिवाइड कर रहा है। तो ये पहला वाला रिज़ल्ट प्रूफ हो गया, ठीक है ना। दूसरा रिज़ल्ट लेते हैं 555। पावर जो है यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो पावर के ऊपर कुछ भी काम नहीं करेगा, इवन हो ऑड हो, ये हमेशा 5 5 5 5 -4, ये क्वांटिटी हमेशा किसको डिवाइड करेगा, 5 5 5 5 पावर 2 2 2 2 -4 2 2 2 2 इसको डिवाइड कर देगा। तो इससे अगर आप 4 को माइनस करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 5 5 5 1। ये डिवाइड करता है 5 5 5 5 होल पावर 2 2 2 -4 एंड देन पावर इज़ 2 2 2 2, इसको डिवाइड करता है। इसको अगर आप फैक्टराइज कर देंगे तो फैक्टराइज करने से आपको क्या आ जाएगा, एक आएगा 7 और एक फैक्टर निकल के आएगा 793। तो यहाँ से पता चला 7 जो है इस क्वांटिटी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब E3 को देखते हैं, जहाँ पर 4 का पावर 4 5 है और 4 का पावर 4 to 2 है। ये क्वांटिटी किसको डिवाइड करता है, 4 का पावर 4 5 और देन 4 का पावर 4 to 2 है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें कि बेस डिफरेंट हो सकता है लेकिन पावर को सेम रखना पड़ता है। यहाँ पर आप पावर को सेम नहीं रख सकते, तो यहाँ पर ये तीनों फार्मूला से कोई भी रिज़ल्ट आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ अगर आप देखेंगे बेसेस सेम है तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ से लोएस्ट पावर जो है उसको कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएंगे 4 का पावर 3 3 3 3 -1। अब इसको मैं एक काम कर सकता हूँ, मुझे क्या दिखाना है कि ये रिज़ल्ट जो है 7 से डिविजिबल है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, 4 to the power 3 लिख देता हूँ और होल टू दी पावर 1 1 1 1 कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखें 4 का पावर 1 2 3 4 और यहाँ पर हो गया आपका 64। ये कितना आ गया 64, इसका पावर 1 1 1 माइनस, आप इस 1 को भी ऐसे लिख सकते हैं 1 1 1 1। तो यहाँ पर कौन सा रिज़ल्ट यूज़ होगा, माइनस वाला। तो ये किससे डिविजिबल होगा, ये वाला क्वांटिटी डिविजिबल हो जाएगा 64 -1 से, मतलब 63 से। और 63 का एक फैक्टर 7 होता है, एक 9 है। तो इसका मतलब ये पूरा क्वांटिटी 7 से डिविजिबल है। तो E1 7 से डिविजिबल है, E2 7 से डिविजिबल है, E3 7 से डिविजिबल है। दैट मीन्स पूरा सम जो है वो 7 से डिविजिबल है। तो ये अपना जो है यहाँ पर हेंस प्रूफ्ड, रिज़ल्ट प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये जो 3 रिज़ल्ट मैंने आपको पढ़ाया और इसके ऊपर जो सम्स मैंने बनाया है, ठीक इसी टाइप का सम जो है आप PYQ से ढूंढ के निकालें, IOQM से, और उसको सॉल्व करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग को एक ही साथ साथ डिविजिबिलिटी LCM SCF लेके चलना है। कुछ और 2 क्लास करवाएंगे, 2-3 क्लास, जिसमें आपको LCM SCF और डिविजिबिलिटी एक साथ काम करेगा वहाँ पर, यूक्लिड्स लेम्मा, यूक्लिड्स एल्गोरिदम। देन हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक में कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूल में एंट्री करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय। जुड़े रहे मैथ्स एकेडमी से, चैनल का प्रचार करते रहे फ्रेंड सर्कल में, दोस्तों में, और अपने जो है रिलेटिव्स में इसको पहुंचाए और इससे बेनिफिट लें। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।